So this is the 36th video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 35th video. इस वीडियो में भी हम एक प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, 2 या 3 प्रॉब्लम जो ब्लॉक पुली और स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन टेकअप करेंगे इसमें। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक फिक्स स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास 2m है। यहाँ से एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये कि एक फिक्स्ड पुली से पास करता है। ठीक है, फाइन। ये देखिए एगो पुली से अटैच्ड है, मासलेस पुली है। यहाँ जाके एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास 4m है, और ये जाके एक और फिक्स पुली से कनेक्टेड है। ये फिक्स स्मूथ वेज है ये, जिसका हॉरिजॉन्टल से इसका इंक्लाइन 30 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पर ब्लॉक ऑफ मास है, यहाँ ब्लॉक ऑफ मास ऐसा करते हैं, इसको 2m को 3m कर देते हैं, और यहाँ 2m मास का ब्लॉक है। ठीक है, डाटा चेंज कर दिए बस कन्वीनियंस के लिए। ये देखिए ऐसे देखिए, ये डायग्राम है, देखिए ये फिक्स्ड वेज है। दिस इज द फिक्स्ड वेज going, there is no friction anywhere. All pulleys are massless and smooth pulleys. So all pulleys are pulleys, तो 3 पुली है, P1 P2 P3। all the 3 pulleys are massless and smooth, no friction anywhere. All the strings are massless and inextensible. Okay, system is released from rest. 4m mass block can move in a vertical plane. ये massless पुली है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 3m का एक्सेलरेशन बताना है, क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ 3m विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, यही पता करना है हमको कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट टू 3m का क्या एक्सेलरेशन होगा, ये हमको डिटरमिन कर देना है। समझ गए? तो ठीक है, तो देखिए इसमें अब कैसे एक्सेलरेशन आएगा 3m का, देखिए बताते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हर रस्सी में टेंशन शो करेंगे। तो रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए एक इंस्टेंट पे इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन इक्वल होगा से t। रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन t के बराबर हो गया। ये मासलेस पुली है, इसलिए इस रस्सी का टेंशन 2t हो जाएगा। अच्छा, तीसरा हमको क्या करना होगा, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिखाना होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3m तो राइटवर्ड ही जाएगा। ये 3m का राइटवर्ड एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो हमको पता करना है। अच्छा, 2m देखिए, 2m नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। स्मूथ है, फ्रिक्शन तो कहीं है नहीं, इससे टोटल फ्रीडम मेरे पास है। इसको नीचे भी एक्सेलरेशन मान सकते हैं, ऊपर भी मान सकते हैं, दोनों में कोई भी मान के हम बना सकते हैं। तो मान लेते हैं, आर्बिट्रली मान लेते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन b है, अप द इंक्लाइन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और 4m तो नीचे ही जाएगा, इट कैन नॉट गो अप। तो इसका नीचे एक्सेलरेशन c मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो उसको a हमको पता करना है। कुल मिला के देखिए मेरे पास 4 अननोन होता है, a b c और t, 4 अननोन है। 4 अननोन है तो 4 कंडीशन हमको चाहिए। अब 3 को, तो तीनों ब्लॉक को न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। पहले इसको लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, 3m को। 3m मास का हम फ्री बॉडी यहाँ बना दे रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एक t लगेगा इधर, एक ये 3mg लगेगा, एक n1 लगेगा इस पर। हो गया, और तो कोई फोर्स है नहीं इस पर। अच्छा, अब हम FBD बनाते हैं 2m का। 2m का FBD बनाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यहीं पे चाहे तो बना चाहिए, यहाँ बनाते हैं। चलिए, एक नीचे हो जाएगा, 2mg वेट हो जाएगा, फिर रस्सी इसको t फोर्स से ऊपर खींचेगा, इस पर वेज एक नॉर्मल फोर्स N2 लगाएगा। हो गया, और अब फ्री बॉडी बनाएंगे 4m मास ऑफ ब्लॉक का फ्री बॉडी। तो 4m पर नीचे उसका लगेगा 4mg लगेगा, और रस्सी उसको 2t फोर्स से ऊपर खींचेगा। हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों ब्लॉक को न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे along the direction of their respective accelerations। अब हम लोग 3m को न्यूटन से लगाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में इसको खाली t एक्ट करेगा, n1 और 3mg को कोई कंपोनेंट तो होगा नहीं,
तो क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3ma। फर्स्ट कंडीशन आ गया, देखिए T इज इक्वल टू व्हाट बोलिए 3ma हो गया। अच्छा अब जरा हम ये 2m को लगाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ द इंक्लाइन। अब देखिए ऑफ द इंक्लाइन में n2 का कोई कंपोनेंट तो होगा नहीं, खाली T और 2mg का होगा। इधर लिखेंगे तो T माइनस 2mg साइन 30 डिग्री होगा, 2mg का जो कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन वो नीचे होगा 2mg साइन 30 डिग्री, और T ऊपर लग रहा है और B जा रहा है, B का लॉन्ग लिख रहा है, तो लिखेंगे T माइनस 2mg साइन 30 डिग्री यानी 1/2 इज इक्वल टू 2mb। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, देखिए क्लियर हो गया। यानी इसको लिखेंगे, ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, भी नंबरिंग नहीं करते हैं, इसको लिखेंगे T माइनस mg बराबर 2mb। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, देखिए T माइनस mg इज इक्वल टू व्हाट 2mb, सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब 4m को लगाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, फ्री बॉडी हम बना हुआ है ग्राउंड फ्रेम में, तो क्या लिखेंगे 4mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4mc। ये थर्ड इक्वेशन आ गया, देखिए आ गया ना। अब देखिए नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, ए बी सी और टी 4 अननोन है, 3 इक्वेशन लिखाया है, ये कंडीशन और चाहिए। अब एक और कंडीशन कहाँ से आएगा भाई, कंस्ट्रेंट थ्योरी से आएगा। कंस्ट्रेंट थ्योरी क्या होगा, रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है, तो टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन ऑन ऑल द बॉडीज एड्स अप टू 0। अब इस पर देखिए, इस पर टी उधर लग रहा है, ए उधर है, तो हर ब्लॉक पर टी डॉट ए का सम निकाल के सम को 0 कर देंगे। अब इस पर देखिए टी उधर है, ए भी उधर है, तो डॉट करेंगे टी को ए से, तो क्या होगा टी ए कॉस 0 डिग्री, टी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, टी ए का कॉस 0 डिग्री प्लस 1 होता है। इस पर देखिए टी ऐसे लग रहा है, बी भी उधर है, इसको इसके टेंशन को इसके एक्सेलरेशन से डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा टी बी कॉस 0 डिग्री, तो भी हो गया प्लस टी बी हो गया, बच गया 4m। अब 4m पर 2t ऊपर लग रहा है, सी नीचे जा रहा है, इस रस्सी के टेंशन को इसके एक्सेलरेशन से डॉट करेंगे 2t डॉट सी, तो क्या मिलेगा 2t इंटू सी इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी कि प्लस 2t इंटू सी इंटू कॉस 180 डिग्री, जो कि -1 हो जाएगा, सबको एडअप करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए टी इसमें कैंसिल हो जाएगा, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 2c हो जाएगा। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन जाके मेरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो गया ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 2c हो गया, दिस इज द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, a को निकालेंगे, a को क्या लिखेंगे t/3m लिखेंगे, a को लिखेंगे t/3m प्लस b। अब b को लिखेंगे क्या करेंगे 2m से डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसको लिखेंगे 2m से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे t/2m माइनस mg/2m, तो g/2 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 2c। अब c कितना है, c देखिए कितना है, इसे 4m से डिवाइड कर देंगे, 4m से डिवाइड करेंगे तो हमको 2c चाहिए 2 टाइम्स। अब c के लिए 4m से डिवाइड कर देंगे, g माइनस क्या 2t/4m हो गया, फाइन ऑलराइट। अच्छा चलिए तीसरा लिख दिया हम, पूरा लिख दिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो कितना होगा देखिए, टी के लिए सॉल्व करते हैं इसको, तो t/m को इस साइड ले आते हैं, t/m कॉमन, तो 1/3 प्लस कितना 1/2 हो गया, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 4/4 हो गया, t/m कॉमन आ गया, 1/3 प्लस 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 4/4 इक्वल टू क्या होगा 2g प्लस g/2, तो 5g/2। आई होप कि क्लियर है ये। इसको लिखेंगे t/m, ये हो गया 1 प्लस हाफ 1/3 प्लस 1/2 5/6 4/4 1 हो गया, 5g/2 हो गया, तो t/m इंटू 11/6 5g/2 हो गया, तो t को क्या लिखेंगे, ये कट जाएगा, हो जाएगा 15 mg/11, 15 mg क्या हो जाएगा 11। आई होप कि क्लियर है आपको, ये सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 कट गया 3, 15 mg/11 t आ गया, देखिए बट हमको निकालना क्या था, ये निकालना था, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, ये क्या होगा t/3m होगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए इज जस्ट इक्वल टू कितना t/3m, और t/3m करेंगे तो कितना हो जाएगा 3m से भाग करेंगे तो कितना होगा 5g/11 हो जाएगा ना, ये हो गया कितना 5g/11 हो गया, ये कितना हो गया 5g/11, 3m से डिवाइड कर दिया इसको, तो 15/3 5 हो जाएगा, 5g/11 आंसर आ गया। दिस देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, फाइन ऑलराइट। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए हैं,
तो देखिए ये सब प्रॉब्लम है, इजी होता है, बट इजी तो कब है जब कंस्टेंट रूल पता है तब। वो निकालने नहीं आएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट करके कीजिएगा L1 + L2 + L3 कांस्टेंट, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, बहुत टाइम ले लेगा, बहुत समय लेगा, बहुत टाइम बहुत जगह ले लेगा आपको, एग्जाम में सब गड़बड़ा जाएगा उससे ना, समझ गए बात ना। इस तरह से मेरा आ गया, ये आ गया मेरा a = कितना आ गया 5g/11, a आ गया फाइन। a का वैल्यू कितना आ गया 5g/11, यही a का वैल्यू हो गया। आई होप इट इज क्लियर, फाइन, ऑलराइट, मिटा दें इसको। चलिए अब ये सेकंड क्वेश्चन टेकअप करते हैं। अच्छा अब मेरा सेकंड क्वेश्चन टेक करते हैं, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। आई टेक अप अनदर एग्जांपल ऑन दिस। और दूसरा एग्जांपल में डायग्राम बनाते हैं फिर से। डायग्राम देखिए ऐसा है, 2 हॉरिजॉन्टली स्मूथ फिक्स टेबल्स है, ये देखिए 2 फिक्स स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल्स है, 2 पुली अटैच्ड है उस पर। ये ब्लॉक ऑफ मास हो गया, ब्लॉक B1 हो गया जिसका मास m है। ये एक ब्लॉक B2 हो गया जिसका मास 2m है। ये दो रस्सी जो है मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और जाके ऐसे यहाँ पर एक और पुली से अटैच्ड है, मासलेस पुली है। और यहाँ पर आपका ब्लॉक का मास अगेन मान लीजिए दिया हुआ है 5m इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक। ये डायग्राम है आपका, और ऑल द कंडीशन आइडियल कंडीशंस है, ऑल द स्ट्रिंग्स आर मासलेस इनएक्सटेंसिबल एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, पुली इज आल्सो मासलेस, ओके, कोई फ्रिक्शन कहीं नहीं है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये जो 5m मास का ब्लॉक है खाली वर्टिकली मूव कर सकता है, ये दोनों ब्लॉक खाली हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड द एक्सेलरेशन of 5m with respect to ground, G for ground, capital G, when the system is released from rest, when the system is released from क्या rest, all right, fine। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर रस्सी का टेंशन शो करेंगे। मान लीजिए ये जो रस्सी है, ये वाला रस्सी, इसमें टेंशन T है। अगेन रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम थ्रू आउट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस स्ट्रिंग टेंशन इज द सेम से T। ये मासलेस पुली है तो इस रस्सी में टेंशन 2T हो जाएगा, फाइन। अब हम ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन दिखाएंगे तीनों का। अच्छा ये जो 5m मास का ब्लॉक है उसको B3 कहते हैं। B1 का मान लेते हैं ग्राउंड में एक्सेलरेशन A है राइटवर्ड, B2 का भी ग्राउंड में मान लेते हैं B है राइट लेफ्टवर्ड, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। और B3 का ग्राउंड में एक्सेलरेशन C है डाउनवर्ड। तो हमको C पता करना है इसमें, C has to be determined in this problem, okay? C हमको डिटरमिन कर लेना है, we have to determine the value of C, all right? तो हम लोग क्या करेंगे एज यूजुअल, तीनों ब्लॉक्स से न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लिखेंगे, किधर जिस डायरेक्शन उसको एक्सेलरेट करते दिखाया गया है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम B1 का न्यूटन्स लॉ लगाते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो B1 का हम फ्री बॉडी यहाँ शॉर्ट में बना देते हैं, देखिए ऐसे नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली लिख सके तो बहुत अच्छा है। ऐसे देखिए B1 का फ्री बॉडी आराम से बन जाएगा। B1 में उसका फ्री बॉडी ग्राउंड में बना रहा है, खाली रियल फोर्स एक्ट करेगा, नो सूडो फोर्सेस। तो क्या क्या लगेगा देखिए, mg लगेगा, एगो n1 लगेगा और एगो t लगेगा, इसको हो गया ना। अब B1 के न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, तो इसमें खाली n1 और mg का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि राइट एंगल पर है, खाली t वाला टर्म आएगा। तो t इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, m टाइम्स कितना a। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, देखिए। अच्छा अब क्या करेंगे, जो 2m मास का ब्लॉक B2 है उस पर न्यूटन लॉ लगाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इधर एक्सेलरेट करते दिखाए हैं। अगेन उसके लिए फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड फ्रेम में, यही से बना देते हैं, जगह है काफी। तो क्या लगेगा, एक 2mg लगेगा, एक n2 लगाएगा, एक टेबल सरफेस और एक t लगेगा इस पे इधर। ये तो बता ही चुके हैं कि इस रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होगा। सेम होने का वजह क्या है, वजह यह है कि रस्सी मासलेस है और रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इससे एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सेम स्ट्रिंग टेंशन इज द सेम। तो क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन लिखेंगे t इक्वल टू 2mb, 2m इंटू एक्सेलरेशन b ग्राउंड के फ्रेम में, t बराबर 2mb। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, देखिए t इज जस्ट इक्वल टू हाउ मच 2mb, ऑलराइट।
यहाँ दिखा दिए, इसका फ्री बॉडी अलग से नहीं बनाया, इसी में बना के दिखा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 5m को लगाएंगे न्यूटन लॉ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो 5m का फ्री बॉडी हम यहाँ बना दे रहे हैं, देखिए। तो नीचे लगेगा कितना, 5mg लगेगा, ऊपर लगेगा 2t। इसको नीचे एक्सलेट करते दिखाए हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाएंगे न्यूटन लॉ, तो क्या लिखेंगे, 5mg माइनस 2t बराबर क्या, 5mc। ये थर्ड इक्वेशन आ गया ना। तो 5mg माइनस 2t कितना हो जाएगा, 5mc हो जाएगा। दिस इज देयरफॉर द थर्ड इक्वेशन, हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए। नंबर ऑफ अननोन्स हो गया ए बी सी और टी, 4 अननोन है। तीन कंडीशन दिखाया गया है, ये कंडीशन और चाहिए, उसके लिए कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। अब सारा पुली मासलेस है, कंस्ट्रेंट निकालने का रूल क्या होगा, सम ऑफ टी डॉट ऑन ऑल द ब्लॉक एड्स अप टू 0। तो हर ब्लॉक को देखिए b1 पर टी उधर लगता है, ये भी उसका राइट वर्ड है, डॉट करेंगे टी को ए से, तो क्या लिखेंगे, टी ए कॉस 0 डिग्री। तो टी ए कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, टी ए हो जाएगा कॉस 0 डिग्री प्लस 1 होगा। अच्छा, इस पर 2m पर देखिए टी इधर है, इसका b इधर है, तो टी को डॉट करेंगे, b से क्या होगा, टी इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री, वो भी क्या होगा, प्लस टी बी होगा, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। अब इस 5m को देखिए 2t ऊपर लगता है, अब इसका c नीचे है, इस 2t को डॉट करेंगे, से 2t इंटू सी करेंगे, 2t डॉट सी के लिए क्या लिखेंगे, 2t इंटू सी इंटू कॉस 180 डिग्री, जो कि हो जाएगा 2t इंटू माइनस इंटू सी इंटू -1, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो प्लस 2t इंटू सी इंटू -1, सब एडअप करके क्या देगा, 0। 0 क्यों देगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, पूरा थ्योरी बता चुके हैं बहुत डिटेल में आप लोग को। हम 31st वीडियो में चले जाइए, न्यूटन्स लॉ का सारा डिटेल मिल जाएगा वीडियो का, उसको पढ़िए, थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर, लेकिन पढ़िएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी इक्वल टू 2c। देखिए ये फोर्थ इक्वेशन आ गया, देखिए। अब खाली हमको c डिटरमिन करना है, तो इससे a b c का निकाल देंगे, तीनों से t के टर्म्स में डाल देंगे इसमें। तो a को लिखेंगे t बाई एम, b को लिखेंगे t बाई 2m, 2 टाइम्स c को क्या लिखेंगे, 5m से डिवाइड कीजिए, g माइनस टी टू टी बाई कितना, 5m। ओके, अब टी बाई एम को इधर ले आइए, तो टी बाई एम कॉमन आ गया, 1 प्लस कितना हो गया, 1/2 प्लस 4/5 हो गया, ठीक है, बराबर कितना होगा, 2g हो जाएगा। तो टी को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 20 mg बाई कितना लिखाएगा, ये हो गया 3/2, ये हो गया आपका, कैलकुलेट बताते हैं कितना होगा, 3/2 प्लस 4, पहले यहाँ लिखना जगह की, तो 10 हो गया, तो 15 प्लस 8, ठीक लिखा है ना जी, 10 लिख दिए कॉमन, तो 10 प्लस 5 15 प्लस 8, हाँ 23, ऑल राइट। तो 20 mg बाई कितना, 23, ये आ गया। देखिए इस तरह से मेरा कितना आ गया, टी आ गया 20 mg बाई 23 हो गया ना, ये टी का वैल्यू हो गया। देखिए बट हमको निकालना क्या है, सी निकालना है, इस ब्लॉक का निकालना है, तो सी निकालने के लिए फर्स्ट थर्ड इक्वेशन यूज कीजिए। थर्ड इक्वेशन आप देख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से सी कितना लिखेंगे। अच्छा वैसा करते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू डाल देंगे इसमें, तो सी आ जाएगा। तो 5m से डिवाइड करेंगे तो सी कितना आएगा, g माइनस 2t बाई कितना, 5m, g माइनस 2 बाई 5m, और t को क्या लिखेंगे, 20 mg बाई 23 हो गया। अब इसे देखिए mm जो है कैंसिल हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, g माइनस 4 हो गया 8g, ये हो जाएगा 15g by 23 is therefore the required answer। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा। आई होप कि क्लियर है आप लोग को। ये 8g माइनस 8g by 23 कितना हो जाएगा, 15g by 23 आंसर आ जाएगा। यानी जो 5m मास का ब्लॉक है उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा 15g by 23 होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस एक्सेलरेशन विल बी 15g by 23 इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई होप कि क्लियर है आप लोग को ये, फाइन, ऑलराइट। तो ये बार सेकंड एग्जांपल भी टेकअप कर दिया हम, जब थर्ड एग्जांपल टेकअप करेंगे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, फाइन। इसको मिटा देते हैं, इसका आंसर भी आ चुका।
चलिए अब एक और क्वेश्चन टेकअप करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल अगेन देखिए, हम डायग्राम बनाते हैं इसका। ये फिक्स सीलिंग है, ये मास्टर्स पुली है, फिक्स पुली है, ये फिक्स पुली है। यहाँ से एक और पुली अटैच्ड है, देखिए यहाँ पर 2 ब्लॉक अटैच्ड है। ये देखिए ऐसे, देखिए ये देखिए ऐसे 4 ब्लॉक टोटल मिला के, कुल मिला के है। ये पुली आपका हो गया P1, ये पुली हो गया P2, ये पुली हो गया P3, ठीक है। अच्छा, ये आपका ब्लॉक B1 है, ये ब्लॉक B2 है, ये ब्लॉक B3 है, ये ब्लॉक B4 है। अच्छा, ब्लॉक B1 का जो मास है 1 kg है, ब्लॉक B2 का जो मास है वो 2 kg है, B3 का जो मास है वो 3 kg है, और B4 का जो मास है वो 4 kg है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगेन कंडीशंस क्या क्या है? स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। ये हर रस्सी के लिए वैलिड है। और पुली मासलेस है, सारा पुली मासलेस है, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ये रिपीट कर दिए हम। ऑल पुलीज आर मासलेस, ऑल पुलीज आर मासलेस। सारा पुली जो है मासलेस है, समझ गए। और रस्सी के बारे में कंडीशन क्या बता दिए? मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, और स्ट्रिंग और पुली के बीच देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। फाइन। अब सिस्टम को रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट। फाइन। तो क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक्स B1 and B2 when the system is released from rest. When the system is released from rest, then find the tension in the string joining the blocks B1 and B2. Then find the tension in the string joining blocks B1 and B2. Tension in the string joining the blocks B1 and B2, ठीक है। यही क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। अगेन सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इस रस्सी का टेंशन पता करना है। तो मानते हैं इस रस्सी का टेंशन T है। अगेन देखिए, ये रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा T से। अब ये मासलेस पुली है, जैसे इस रस्सी का टेंशन 2T हो जाएगा। अब ये रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, से कितना 2T हो जाएगा। अच्छा, ये पुली मासलेस है, इसमें 2T टेंशन है, इसमें टेंशन कितना होगा? इक्वल हो जाएगा, T और T हो जाएगा फिर से। आई होप कि क्लियर है आपको कैसे हुआ, T और T समझ गए। मान लीजिए समझ नहीं आता, यहाँ समझा देते हैं। देखिए, ये पुली P1 का हम फ्री बॉडी बनाते हैं। देखिए, ये जो ई जल रस्सी है इस पुली P1 के सेंटर पर अटैच्ड है, इसको फोर्स 2T लगा रहा है ऊपर। मान लीजिए इस रस्सी में टेंशन T1 और T1 है, मान लीजिए। तो ये अभी मान लीजिए TT नहीं है, समझा रहे हैं, T1 है। तो ये दोनों रस्सी इस पुली पर है, जो इफेक्टिवली फोर्स लगाएगा इफेक्टिव फ्री बॉडी से, और T1 ऐसे लगेगा। देखिए, हो गया ना। अच्छा, मान लेते हैं कि P1 का कुछ एक्सेलरेशन है, कोई भी मान लीजिए, ऊपर नीचे इधर मानिए, समझ रहे हैं बात। मान लीजिए P1 का एक्सेलरेशन नीचे मान लेते हैं, डाउनवर्ड मानते हैं, समझ गए। मान लेते हैं P1 का एक्सेलरेशन है P1G। अब इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाते हैं न्यूटन्स लॉ P1 को, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 2T1 माइनस 2T। पुली मास तो 0 है, तो वेट वाला टर्म कुछ नहीं होगा, 0 × G। 0 का है कि P1 का मास 0 लेना है, लाइट पुली है, मास्टर्स पुली है, ठीक है ना। फाइन। दैट इज सेम एज मास ऑफ दिस पुली कितना है? MP1 है। MP1 लिखे जो कि 0 हो जाएगा। 0 × क्या? 0 × क्या लिखेंगे इसको? P1G। 0 समझे क्या लिखेगा? पुली का मास 0 है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 0। तो राइट साइड क्या हो जाएगा? 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो 2T1 माइनस 2T क्या हो गया? 0 हो गया। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो गया? T हो गया। जैसे यहाँ T और T लिख दिए थे। तो हम इस T1 को मिटा देते हैं, इस T1 यहाँ T के बराबर ही है, साबित कर चुके हैं। तो इसको हटा देते हैं। चलिए, रिमूव दिस। मैंने समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? जो बोली मैंने हटाई है, नहीं हटाई, डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज क्लियर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो टेंशन दिखा चुके सारा। तो T1 मेरा T के बराबर लिख दिया यहाँ पर। चलिए, और ये T1 भी T के बराबर प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे? ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन दिखाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आर्बिट्ररी वे में शो कर सकते हैं। अब देखिए, डायग्राम में क्लियर है कि ब्लॉक्स को रिलीज किया गया रेस्ट से, तो ब्लॉक्स का जो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट मूवमेंट होगा वर्टिकल लाइन में होगा। इसका एक्सेलरेशन ऊपर भी दिखा सकते हैं, नीचे भी आर्बिट्ररी वे में शो कर सकते हैं।
तो मान लीजिए नीचे नीचे दिखे ऊपर दिखाए जाते हैं, तो ब्लॉक का ग्राउंड में एक्सप्रेशन मान लेते हैं A1, B2 का ग्राउंड में मान लेते हैं एक्सप्रेशन A2, B3 का ग्राउंड में एक्सप्रेशन ऊपर लेते हैं कितना B3, सॉरी A1 A2 A3, सॉरी B3 नहीं A3, 3 kg का अपवर्ड एक्सप्रेशन A3 मान लिए ग्राउंड में, और 4 kg का डाउनवर्ड एक्सप्रेशन A4 ले लिए ग्राउंड में। ये P1 जी है, A1 नहीं है, ये P1 जी है, पूरी P1 का एक्सप्रेशन है ग्राउंड में, ठीक है, फाइन, ऑलराइट। इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। अब जरा हम क्या करते हैं, हर ब्लॉक को न्यूटन लॉ लगाते हैं जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करते दिखाए हैं। तो क्या करते हैं, चारों ब्लॉक का फ्री बॉडी हम बना देते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर दिखा दिए, ब्लॉक B1 हो गया, B1 पर देखिए 1G नीचे लाएगा और T ऊपर लाएगा। अच्छा B2 को देखिए, B2 पर T ऊपर लाएगा, 2G उसका वेट नीचे लाएगा, मास 2 kg है। अच्छा B3 को देखिए, B3 पर भी T ऊपर लाएगा, B3 का मास है 3 kg, 3G नीचे लाएगा। और B4 को देखिए, इस पर T ऊपर लाएगा, 4G नीचे लाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, हर ब्लॉक को हम लोग न्यूटन लॉ लगाएंगे जिधर एक्सीलरेट करते दिखाए हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो पहले B1 को लगाते हैं न्यूटन लॉ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, T ऊपर 1G नीचे, तो T माइनस G बराबर कितना A1, हो गया। पहला इक्वेशन मोशन लगा दिए B1 को, उसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिए। अब किसको लगाएंगे, B2 को लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, 2G माइनस T बराबर 2A2, सेकंड इक्वेशन भी आ चुका, देखिए आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, B3 को लगाएंगे, इधर एक्सीलरेट करते ऊपर दिखाएं तो ऊपर ही लगाएंगे, तो T माइनस क्या 3G बराबर 3A3, थर्ड इक्वेशन आ गया। अब किसको लगाएंगे, B4 को, B4 किधर एक्सीलरेट करते दिखाएं ग्राउंड में नीचे, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन से, 4G माइनस T बराबर क्या 4A4, ये देखिए हो गया। नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, A1 A2 A3 A4 और T, 5 अननोन है, तो 5 का इक्वेशन चाहिए। 4 इक्वेशन लिख चुके हैं न्यूटन लॉ से, अब एक इक्वेशन कंस्टेंट से आएगा। अब कंस्टेंट इक्वेशन क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स आर कांस्टेंट, हर ब्लॉक पर T डॉट निकाल के उसको जोड़ देंगे अलजेब्रिकली और इक्वेट कर देंगे 0 से, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट का बेसिक कंसेप्ट। कोई डाउट हो तो 31st वीडियो में चले जाइए, मिल जाएगा सारा। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ T डॉट A फॉर ऑल द ब्लॉक्स एड्स अप टू 0। अब ब्लॉक B1 को देखिए, T ऊपर लगता है, A1 भी ऊपर है, इसको डॉट करेंगे T को A1 से, तो क्या होगा Ta1 cos 0 डिग्री, जो कि हो जाएगा Ta1 cos 0 डिग्री प्लस 1 होता है। अच्छा B2 को देखिए, T ऊपर लगता है, इसके A2 नीचे है, तो T और A2 के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री है पाई, तो क्या लिखेंगे Ta2 cos 180 डिग्री, तो प्लस Ta2 cos 180 डिग्री क्या होगा -1 हो जाएगा। अब B3 को देखिए, T ऊपर T1 है, T1 तो T ही है, T ऊपर लग रहा है, A3 भी ऊपर है, इसको डॉट करेंगे सर, Ta3 cos 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा प्लस Ta3 cos 0 डिग्री प्लस 1 हो जाएगा। बच गया ये वाला, देखिए इस पर T ऊपर लगता है, इसका A4 नीचे है, तो डॉट करेंगे T को A4 से, तो T ऊपर A4 नीचे, तो Ta4 cos 0 डिग्री cos 180 डिग्री, तो क्या लिखेंगे प्लस Ta4 cos 180 -1 हो जाएगा। सबका सम ऐड अप करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट थ्योरी बहुत डिटेल में बता चुके हैं, 31st वीडियो में चले जाइए, मिल जाएगा सारा। अब देखिए T इसमें कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं कैंसिल होगा, क्या बचेगा मेरे पास, A माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 क्या हो जाएगा 0, यानी कि A1 प्लस A3 इज इक्वल टू A2 प्लस क्या A4, हो गया। ये मेरा 5th इक्वेशन हो गया, देखिए हो गया ना। अब खाली हमको T पता करना है, T हैज टू बी नोन, तो सब चारों इक्वेशन से A1 A2 A3 A4 T की टर्म्स निकाल के कंस्टेंट इक्वेशन में डाल देंगे। देखिए एक बात ध्यान को दीजिएगा, इसे सॉल्व करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है कि आप जो न्यूटन लॉ इक्वेशन से सारा एक्सप्रेशंस निकाल लीजिए T के टर्म्स में और कंस्टेंट इक्वेशन में डाल दीजिए, T डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए मेथड नहीं कीजिएगा, वो टू मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2 टाइम्स एडिंग 3 टाइम्स, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, इससे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फाइन। तो क्या इक्वेशन आया, A1 प्लस A3 बाई A2 प्लस A4। अब A1 को क्या लिखेंगे, T माइनस G लिखेंगे,
ए माइनस ए वन प्लस ए थ्री को क्या लिखेंगे, 3 से डिवाइड कीजिए, तो t/3 माइनस जी, ए वन प्लस ए थ्री आ गया, a2 प्लस a4, a2 के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, g माइनस t/2, और a4 के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, g माइनस t/कितना 4। अब सारा t को एक तरफ ले आते हैं, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 बराबर क्या होगा 3g हो जाएगा। हो गया, क्लियर हो गया। 4g, सॉरी 4g नहीं, 3g नहीं 4g हो गया ना। ये हो जाएगा t इंटू 1 प्लस 1/3 4/3, 1/2 प्लस 1/4 3/4 बराबर कितना 4g हो जाएगा। तो t इंटू कितना होगा 25/12 हो जाएगा बराबर कितना 4g हो जाएगा। तो t कितना हो जाएगा 48g बाई कितना 25 हो जाएगा। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए, तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी हाउ मच 48g/25। 48g/25 इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक्स b1 एंड b2। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है आप लोग को ये। फाइन, ऑलराइट। तो t को क्या लिखेंगे 48g/25 ऐसा लिख देंगे। t विल बी रिटन एज व्हाट 48g बाई कितना 25। ये t का वैल्यू हो जाएगा। देखिए, आई होप क्लियर है आप लोग को ये। फाइन, ऑलराइट, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम बता दी आपको। इस 36 सेशन में आपको हम जो है सो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तीनों न्यूटन्स लॉ एप्लीकेशन और कंस्ट्रेंट थ्योरी के एप्लीकेशन पे बेस्ड था। इसे ठीक से गो थ्रू कीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, एक्सप्लेन कर देंगे हम उसको, ठीक है ना। और देखिए अच्छा समझ लीजिए सब, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये एग्जॉस्टिव है, जो वीडियो में बताया जा रहा है एग्जॉस्टिव वीडियो से सारा आपको पूरा चैप्टर कवर करता है, बोर्ड मेंस एडवांस टोटल नीट एवरीथिंग। इसको देख लीजिए, डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। समझ गए, ठीक से देखिए समझिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, एक्सप्लेन कर देंगे उसको। फाइन। और एक बात और कि जैसे कि इन केस और ये कहना चाहेंगे कि आगे प्रॉब्लम से भी और आएगा, है ना। हर जगह प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। ये ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। और कोई डाउट हो तो डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसको क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी कमिंग वीडियोस में और क्वेश्चंस टेकअप करेंगे, सब बेस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ठीक से उसको देख लीजिए, उसको गो थ्रू कीजिए। फाइन, ऑलराइट, चलिए क्लोज करते हैं।